हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे झूठे जनाब के ब्लॉग के बारे में। उससे पहले देखो, बहुत सारे जो क्रिएटर्स भी होते हैं वो भी मेरी पॉडकास्ट सुनते हैं, तो उनको एक बात का शायद अचंभा हुआ होगा कि मैंने सडनली सबको ब्लॉक क्यों कर दिया। सडनली मैंने इसलिए ब्लॉक कर दिया क्योंकि एक क्रिएटर जो थी, एक बुजुर्ग आंटी, वो, आपको याद होगा कि पेज सब बने थे मेरे अगेंस्ट, वो सब गाली वाले गंदे से पेजेस बने थे। तो वो पेज के रिगार्डिंग वो आंटी ने मुझे मैसेज किया। वो क्रिएटर है, ठीक है। क्रिएटर आंटी ने मुझे मैसेज किया, फिर मैंने बोला कि देखो आंटी, ऐसा है, ऐसा ऐसा है, जो भी था मैंने उनको बताया, और मुझे डाउट है दो लोगों को, मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। मैंने ये बोला, ठीक है, कि मुझे डाउट है और ऐसा ऐसा होगा। और फिर वो आंटी ने सब, मतलब वो उनको क्या रहता है ना, जितने भी लोग उनको सबको जानना रहता है, मतलब पंचायत करनी होती है। कोई भी ऐसा इंसान हो जिसको मैंने सामने से पूछा, कि सब लोगों के साथ बहुत कुछ होता है, कभी भी मैंने किसी के साथ पंचायत नहीं करी कि भाई तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता भी नहीं होता, मैं ये सब देखती भी नहीं हूँ, मैं पंचायत किसी की नहीं करती। तो ठीक है, पंचायत करते हैं सब लोग। फिर मुझे लगा कि जैसे मैं हूँ, जैसे मुझे किसी के कोई लेना देना नहीं, मैं ना किसी की इधर करती हूँ ना उधर करती हूँ, तो मुझे लगा कि जैसे मैं हूँ वैसे सब है यहाँ पे। बट ऐसा नहीं होता। फिर उसने उसको बताया, उसको बताया, उसने उसको बताया, ऐसा वैसा वैसा। भाई मुझे ये सब में पढ़ना नहीं है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, आप लोग खूब तरक्की करो। ना मुझे किसी से जेलसी है, ना मैं किसी को एज अ कॉम्पिटिटर ट्रीट करती हूँ, ना मुझे किसी से कोई भी किसी भी प्रकार का रिलेशन रखना। इसलिए मैंने सबको एक साथ ब्लॉक कर दिया, क्योंकि भाई इन फ्यूचर भी यही होगा। तो उससे अच्छा कि किसी से एसोसिएट ही ना रहो। तुम अपना जो है खुद से अपने काम से काम रखो, अपने सब्सक्राइबर से काम रखो भाई। बाकी क्रिएटर से कोई बनाने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे अजीब सा ही लगा, अजीब सी फीलिंग आई कि हैं ये कैसा मोहल्ले की आंटियों वाला बिहेवियर है कि इससे चुगली सुनी और उसको बताया तुमने। और भाई देखो, मेरा स्टैंड क्लियर होता है। अगर मैंने किसी को कुछ, मैं किसी को अगर गाली भी देती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ मैंने दी थी। तो ऐसा कोई डर वर नहीं है कि नहीं 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 मैं मुकर जाती हूँ कि नहीं, मैंने तो बोला था, बिल्कुल बोला था, डाउट था भाई। अगर मेरे अगेंस्ट पेजेस बने थे तो मुझे डाउट था, सिंपल। तो बस यही है। बाकी ऑल द बेस्ट, किसी के साथ मुझे कोई गर्जिश नहीं, और मैं अपनी मेंटल पीस को सबसे पहली प्रायोरिटी देती हूँ। और दूसरा ये है कि इंस्टाग्राम मुझे अपने सब्सक्राइबर, जो कि सच में मेरे दोस्त हैं और सच में मेरे वेल विशर है, मुझे उनके साथ बात ज़्यादा करनी रहती है। मैं क्रिएटर के साथ क्या ही बात करूँ, मसाला क्यों दूँ उनको कि किसने मेरे साथ क्या किया, मैं किसके साथ झगड़ा कर रही हूँ, किसने मुझे स्ट्राइक दी, किसने मुझे क्या, क्यों बताओ भाई। नहीं बताना, क्योंकि तुमको खाली मसाला चाहिए। मैंने फिर चैट्स भी सबकी पढ़ी कि क्या क्या मैसेजेस आए, तो यही सब मसाला वाले जानना रहता है ना। तो कोई हार्ड फीलिंग नहीं है देखो भाई, लेकिन मुझे नहीं जमता ये सब, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। ना हार्ड फीलिंग है, ना दोस्ती, ना दुश्मनी, कुछ नहीं है। बस तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी, ठीक है। बट एक आदत जरूर सुधार देना, जो इधर का उधर, इसने ये बोला उसने वो बोले, भाई कुछ नहीं रखा ये सब फालतू चीजों में, कुछ नहीं रखा। इससे क्या मिल जाता है बताओ। थोड़ी देर का प्लेजर किया, अरे हाँ हाँ मजा आ जाता है कि चलो चलो बता दिया, ये कर दिया, क्या होता है, कुछ नहीं होता है इस सब चीजों से। क्या मिल जाता है, उल्टा आप ट्रस्ट तोड़ देते हो कि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं, ठीक है। बाकी मैं अपनी हनी बीज से देखो, जब भी मैसेज आता है मैं तुरंत, ऐसा जैसे मैसेज आता है ना, उसका मैं 4-5 मिनट बाद ही जवाब दे देती हूँ। और हमारी बहुत बातें होती। और बाकी मुझे उन सब पे प्राउड है, जितनी मेरी हनी भी, कभी भी कोई किसी की बुराई नहीं करता कि भाई ये क्रिएटर वैसा, ये वैसा, उसने तुम्हारे बारे, कभी नहीं। बस जो बात होती है जनाब मैडम, ये या तो कोई मीम होता है तो वो शेयर करते हैं आपस में, यही होता है ना, लाइट हार्टेड चीजें रहनी चाहिए। ये नहीं कि भाई तुम्हारी किसी से बात हुई फिर तुम अगले को बता दो, तुम स्क्रीनशॉट ले लो। भाई सच में मुझे तो अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने उनसे बात ही क्यों करी भाई। बाकी जो भी थे देखो, उन खाली मैं एक ही का उदाहरण दे रही हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। लेकिन ये फिर मुझे लगा कि अगर ये कर रहे तो शायद से फिर वही हो जाएगा बस में, मैं अगर किसी से कुछ भी बात कर रही, इसका उसका, इससे अच्छा पढ़ो ही ना। तो वही है, चलो जान दो ये जो भी हुआ भाई। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, सब लोग आगे बढ़ो। मैं तो बोलूँगी तुम लोगों के लाख हो, मिलियन हो, 12 लाख हो, करोड़ हो, जितने भी हो जाए, बहुत आगे बढ़ जाओ। लेकिन भाई नहीं चाहिए। और ठीक है, मेरा कभी मेरे जितने हैं उतने ही रहे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ भाई अपने में। मुझे अपने में मस्त रहने में मज़ा आता है, अकेले अकेले, ठीक है। तो जाओ ग्रो करो खूब। और अभी जो भी बोलना है बोलो भाई, मेरे बारे में मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जनाब के बारे में हम बात करते हैं, तो जनाब के तीनों ही व्लॉग के बारे में एक साथ ही मैं बात कर दूंगी, क्योंकि वही है, महाबोरिंग से ही है। अभी क्या ही एक एक में एक में रिएक्ट करे कोई। तो जनाब जो है मैडम के साथ अंदर पटर पटर कर रही थी मैडम कि मैं जो हूँ, मैं कुछ करने जा रही हूँ, मुझे ये कुछ करना है। तो जनाब बोली और क्या चीज़ें हो रही, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ज़्यादा पंचायत कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाए, क्योंकि मैडम भी महाचालक हो गई। अब उसको भी ब्लॉग बनाना रहता है, वो भी सीख गई है भाई कि चैनल उसका डूब रहा है। मतलब सोचो कि भालू के, मैंने कल रात में देखा था ना, उसने शाम के वक्त में ब्लॉग अपलोड करा और लगभग 3-4 घंटे बाद ही उसके 8 लाख व्यू आ गए थे। मैडम के लगभग 24 घंटे होने वाले हैं, शायद 8 बजे 24 घंटे हो जाएंगे।
मैडम के अभी भी 7-6 लाख पे गाड़ी अटकी हुई है। तो मैडम भी सोचती है कि भाई मुझे भी अब तो अपना ब्लॉग बनाना है, तो जनाब को ज़्यादा कंटेंट देती नहीं है। बोल रही है मैं कुछ चीज़ों की तैयारियां कर रही हूँ, अभी मैं मेकअप कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। हाँ, मक्खी मैडम ने कंघी करी बहुत सालों बाद। तो जनाब को लगा कि भाई यहाँ से तो कंटेंट निकलने से रहा, तो जनाब चले गए बाहर कि सब लोग कर क्या रहे हैं। और भालू अप्पी को तो जनाब ने मुझे लगता है स्ट्रिक्ट जो है इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भालू तुम जो है ब्लॉग नहीं अपलोड करूँगी जब तक मैं नहीं करूँगा। तो भालू ओपी के ब्लॉग में मेन कंटेंट नहीं रहता है। भालू ओपी के ब्लॉग में वही बीटीएस वाला कि ऐसा हो रहा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें बता देती है। और 2-3 दिन में एक बार अभी ब्लॉग अपलोड कर रही है, तो जनाब शायद लेने नहीं दे रहे कंटेंट। जनाब को समझ में आ गया है कि मौदाह मंडली जो है उनके साथ बनाने में ही अपना फ़ायदा है, क्योंकि मैडम का जो हो गया है, जो लो एफर्ट के चलते डाउन आ गया ना चैनल। तो जनाब मौदाह मंडली से अगर नहीं बनाएंगे, अपने ब्लॉग में नहीं दिखाएंगे कि क्या कर रही हो क्या नहीं, तो जनाब का भी चैनल धीरे से डाउन हो जाए। अब कितना ही कोई देखेगा पति पत्नी की आपसी बातें। और तुम मैडम की तो वो कॉपी पेस्ट वाली रेसिपीज जो कि ढंग से बना भी नहीं पाती, पूरा फैला देती है और ना ही अच्छे से शूट होती है। प्लस वो एटीट्यूड जहाँ पे मैडम ये बोल रही थी कि अगर मेरे पति का अफेयर भी है तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये क्या बोल रही हो, होश में तो अपने ऑडियंस को कोसना। तो भाई जो ऑडियंस जिसकी वजह से तुम लोग ये बोलते हो ना रोटियां सेक रहे हो, तो तुम्हारी रोटियां जिस ऑडियंस के चलते सीख रही है। और मानना ही पड़ेगा मैडम, आपके घर का हमने हाल देखा था जब आपने ब्लॉगिंग शुरू की थी, अब आपके घर की जो है हालत देख लो, बहुत बदल गई है ना। तो रोटियां तो आपने खूब सेकी, आप ही ने सेकी है। तो उस ऑडियंस को कोसना कि गेट लॉस नहीं चाहिए, सिंपैथी वगैरह वगैरह, वो भी बेवकूफ़ी भरे रीज़न क्या था भाई वो कि भाई सब लोग ये बोले कि प्राइवेसी चली जाएगी। अच्छा, अब जो है अच्छे से वो प्राइवेसी मेंटेन कर रही है, 5 BHK फिर भी सबको नीचे रख रही है, इतने सारे लोग हैं तो भी, तो इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे जबकि 2 BHK था तब दिक्कत आ रही थी, तब महान बन रही थी मक्खी। अब बुला लो ना मौदाह मंडली को, नीचे सोते तो वहाँ बुला लो अपने 5 BHK के शामियाने पे, क्या बोलते हैं आशियाना, मई खाना, जो भी बोलते हैं वो वहाँ पे बुला लो ना। वहाँ पे तुम दरअसल है तो वो कबूतर खाना अगर देखा जाए तो, ना तो कहीं से लाइट आती है, नेचुरल लाइट जो सनलाइट आती है, ना कहीं से, मतलब ऐसा लगता है पर्दे ही पर्दे है, बहुत बड़ा सा हॉल है और पर्दे ही पर्दे है। और उसको भाई इंटीरियर भाई क्या इंटीरियर हुआ है, वाह वाह। वो जो डायलॉग था ना एक इश्क मूवी में, क्या कारीगरी है, इस कारीगर ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल दिया है, ऐसा इंटीरियर है। अब मैडम जो है वो खुद आजकल मैं देख रही हूँ इंटीरियर डिजाइनर बन चुकी है, टाटू कर दिए उसने जो है फैशन डिजाइनिंग को। वहाँ मैडम वो जो है अगली लुकिंग से जो है वो आर्टिफिशियल प्लांट लगाए, बाप रे भाई, नेचुरल प्लांट लगा लो। नेचुरल प्लांट लगाएगी कैसे बताओ, क्योंकि आलस है इसमें इतनी, ये ग्रो कर ही नहीं पाएगी क्योंकि वो जल जाएंगे, पानी पिलाने में भी आलस है, और सारा काम है बेचारा गरम काड़ अंकल पर डाल दिया है, या टू जेड काम गरम काड़ अंकल, तो कितना ही करेंगे गरम काड़ अंकल। इसलिए ये लोग जो है ना, जो नेचुरल प्लांट होते हैं लाते ही नहीं है, आर्टिफिशियल से काम चलाते हैं, चाहे भालू अप्पी हो, चाहे मैडम हो, चाहे शर्मिली जी भाई, उन लोगों के घर में एक मनी प्लांट तक नहीं है कहीं पे भी, सोचो। फिर कंप्लेन करते बीमारियों के कि हमारे शरीर में इतनी बीमारियां, हमारे भाई कभी ना तुम सनलाइट लेते हो, ना कभी तुम जो तुम्हारे घर में एक पौधा है, ना तुम कहीं ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा माहौल। अभी तो लोनावाला गए, लेकिन वहाँ पे भी क्या है, एक विला में जाकर स्टे कर लिए और नहा धो रहे। नहा धो तो तुम घर पे भी रहते, उससे अच्छा कि तुम जहाँ पे रहते हो उस टेरेस पे ही पार्टी करते थे, अगर यही सब करना था तो पाइप से नहा लेते सब, है ना। अच्छा, पूल से याद आया, शार्क इन टैंक्स, शर्मिली एंड सिस्टर्स। अब देखो एक बात की मैं तारीफ करूंगी भाई कि शर्मिली एंड सिस्टर्स को तैरना आता थे, मगरमच्छों की तरह तैर रही थी तीनों बहनें, 3 मगरमच्छियाँ ना, फीमेल क्या बोलते हैं, मगरमच्छियाँ कि मगरमच्छियाँ तर रही थी तीनों की तीनों, तो बहुत अच्छी बात है। वही भालू अप्पी को नहाना नहीं है तो ऐसे 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 नहाओ क्या भाई, ऐसे ऐसे नहाओ क्या। होको कहीं की होको ना एक फ्रूट रहता है, एक रेड कलर का फ्रूट रहता है, उसमें थोड़ा सा तार तार रहता है जो कि दांतों में फंस जाता है, लाइक बैम्बू टाइप तो नहीं, इतना तो तेज नहीं रहता, लेकिन हाँ थोड़ा सा रेशेदार रहता है होको। उसकी चमड़ी बहुत बहुत कड़क रहती है, रेड कलर की रहती है, लंबू सा रहता है थोड़ा थोड़ा। आप गिर साइड जाओगे ना तो होको का झाड़ रहता है, रास्ते में रहते हैं बहुत अच्छे। हाँ, गिर से मुझे याद आया कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हो, अगर आप अभी वेकेशन वगैरह में कहीं घूमना है तो गिर साइड जाओगे ना, गिर सोमनाथ साइड बहुत बहुत ज़्यादा जगह है वो घूमने की। एक तो गिर फॉरेस्ट हो गया, फिर सोमनाथ महादेव का मंदिर है, द्वारका नगरी है, द्वारका भी आप घूम सकते हो। और फिर अगर जब आप दर्शन करके आओ उसके बाद जो है ना एक हिडन जेम है, मतलब है तो वो वैसे केंद्र शासित प्रदेश लेकिन गुजरात में ही, वहाँ पे ही है, तो एक दीव करके जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है सच में। जैसे अभी गोवा में क्या हो गया ना, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता है तो वहाँ पे बहुत क्राउड रहता है और बीचेस भी इतने क्लीन नहीं रहे, लेकिन दीव का क्या है एकदम क्लीन, प्लस बहुत कम क्राउड होता है वहाँ पे।
सब कुछ है वहाँ पे, बीचेस है, फिर वो जो म्यूज़ियम वगैरह है, एयरपोर्ट भी है, फिर अपना ये फोर्ट भी है, सब चीज़ें हैं वहाँ पे। तो वो हिडन जेम है, वहाँ पे विजिट कर लेना। और उस साइड कभी घूमने जाओ, बहुत मस्त मस्त जगह है। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अच्छा, इसी बात से मुझे याद आया कि अभी तो समर वेकेशन भी चल रहा है, तो आपने कोई ऐसी जगह देखी जो कि आपको मतलब बहुत अच्छी लगी हो, मतलब बहुत अच्छी जगह हो, आपको ऐसा लगे कि वापस वापस वहीं पे जाना है, मतलब ऐसी कोई जगह लगी आपको, जब विजिट किया हो कोई ऐसा प्लेस जो कि बहुत खूबसूरत है, जहाँ पे जाने का मन करे वापस से, आप चाहो कि भाई यहाँ तो दोबारा आऊँ, तिबारा आऊँ, तिबारा नहीं तीसरी बार आऊँ, ऐसा ऐसा कोई है जगह? मेरे लिए तो देखो, एक तो गंगटोक, गंगटोक बहुत खूबसूरत जगह है, साफ सफाई, बाप रे, इतनी साफ सफाई, इतनी शांति है वहाँ पर, और लोग भी अच्छे हैं। दूसरा राजस्थान, राजस्थान में भी बहुत सारी ऐसी जगह है। राजस्थान में 4 बार गई हूँ और मुझे मन करता है, क्योंकि मुझे ना वो महल वगैरह देखने का बड़ा शौक, महल। फिर राजस्थान का खाना मतलब हमारे गुजरात के खाने से थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही रहता है, तो वहाँ का खाना, और एकदम सस्ता खाना रहता है, एकदम सस्ता और अच्छा, एकदम हाइजीन वाला सब चीज़ें। तो राजस्थान भी मुझे अच्छा लगता है, गंगटोक भी मैं गई, वो भी मुझे अच्छा लगा। बाकी कच्छ भी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी वहाँ पे। कच्छ, भुज, अंजार, यहाँ पे आपको ये जैसल तोरल अगर बताओ, उसकी समाधि वगैरह भी, और महल भी अच्छे खासे दिख जाएंगे। और अंजार तो बहुत अच्छा सिटी है, अंजार बहुत मस्त शहर, तो वो सब जगह है। लेकिन सर्दी के मौसम में घूमो तो सही रहता है, राजस्थान की तरह। अभी नहीं, गर्मी में नहीं मजा आएगा। चलो, तो भालू हिजाबन जो है, भाई से पूछ रही थी नहाते कैसे हो, और ये जनाब भी इतने बेशर्म है, मतलब ये सब मूवमेंट कौन रिकॉर्ड करता है? प्राइवेट मूवमेंट, जहाँ पे बहन नहा रही है, माँ नहा रही है, मासियाँ नहा रही, जो कि माँ समान होती है, ये कौन रिकॉर्ड करता है? लेकिन वही है ना कि इन लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ जो है बेच खाई है। अच्छा, इनके सब्सक्राइबर आएंगे फिर मुझे बोलते हैं तुम अपना कुछ दिखाओ, तुम अपने परिवार को दिखाओ, फिर हम बताएंगे अरे भाई क्यों मैं अपने परिवार की प्राइवेसी को बेच खाऊं? क्या होता है ना, शुरू शुरू में ये जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, एकदम हल्की हल्की शुरुआत होती है, ऐसा हो गया आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, तब ये इतनी ज़्यादा प्राइवेसी को ब्रेक नहीं करते अपनी फैमिली की। धीरे 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 फिर तो भाई डिलीवरी तक दिखा देते हैं। मैंने तो डिलीवरी ब्लॉग भी देखा है, बाप रे, इस हद तक तुम अपनी डिलीवरी, जो कि एक प्राइवेट चीज़ है, तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे तक पता है तो ठीक है भाई, तुम पूरी दुनिया को, जिसमें तुम्हारे रिश्तेदार भी है, जिसमें तुम्हारे बहुत सारे दोस्त भी है, सब देखेंगे, तुम्हारे बच्चा बड़ा होगा तब वो ऑनलाइन ये सब देखेगा कि जहाँ पे तुमने, मतलब एक तो एक औरत ने तो लिटरली ऐसा पोजीशन में, मतलब ऐसा थंबनेल लगाया था जो एकदम ऐसा होता है ना, जहाँ बाप रे, मुझे तो देख कर भी ऐसा लग रहा था कि इस हद तक ये लोग गिर गए हैं। तो पैसों के लिए भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी वही है, मैंने तो बहुत सारे ब्लॉगर देखे ऐसे, एक तो एक मेकअप वाली दीदी, उनका थंबनेल था, उसका देखा था। एक भाई जो मुंबई कर भैया है, उसका भी मैंने देखा था। उड़ता दरिंदा का भी मैंने ब्लॉग देखा था, उसमें भी डिलीवरीज दिखा रहे। तो ये बनते बहुत सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन ये सब भी सेल कर रहे हैं। भाई तुम्हारी ऑडियंस को इतना कुछ नहीं जानना है भाई। ये जो फैमिली, यूट्यूब फैमिली को इतने पर्सनल मोमेंट नहीं देखने हैं। उनमें भी बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते किसी की बीवी को बच्चा जनता हुआ देखकर। भाई कौन देखना चाहेगा ये सब? ये कोई अपने पर्सनल मोमेंट कौन दिखाता है ये सब? तो वही है कि ये ब्लॉगर लोग जो है ना, फैमिली उनको अच्छा से पता है कि क्लिक्स कैसे आते हैं। क्योंकि देखो ऐसे व्लॉग्स जो होते हैं ना, डिलीवरी व्लॉग्स, फिर एक तो अलग ही कैटेगरी है भाई, लव मैरिज रोमांटिक कपल व्लॉग। लव मैरिज के बाद नहाया हमने, लव मैरिज के बाद ये हुआ वो, उनकी तो एक अलग ही प्रजाति है। अब अगर आप सर्च करोगे ना, तो कुछ औरतें का थंबनेल रहता है जहाँ पे वो नहा रही है, ठीक है, उसके पति ये सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो किस हद तक लोग गिर रहे हैं फेम के लिए, या तो मैं कुछ किसी भी चीज़ के लिए कितना गिर रहे हैं। और अपनी बहन बेटियों की, मतलब क्या ही कर रही है लोग। नहाना धोना कोई दिखाना होता है? डिलीवरी कोई दिखाने वाली चीज़ें हैं? कुछ भी। इन लोगों को ना क्लिक्स चाहिए, वो ठरकी मर्द जो रहते हैं ना उनकी, ये मैं साफ सीधा बता देती हूँ कि इनको क्लिक्स चाहिए होती है भाई। जो नहाना धोना दिखाते हैं या तो कुछ ऐसी रोमांटिक व्लॉग दिखाते हैं, ये ऐसे मर्द होते हैं जिनमें कमाने की क्षमता नहीं है, जिनमें तेवड़ नहीं, गुजराती में बोलते, वो यही सब करते हैं। बाकी तो इंसान दिहाड़ी करके खाता है, जो एकदम स्वाभिमानी रहता है। बाकी मैंने ऐसी भी रील्स देखी जहाँ पे पैर नहीं होता एक आदमी का, फिर भी वो मजदूरी कर रहा था क्योंकि बीवी बच्चे है उसके। तो ऐसे भी लोग होते हैं भाई, वो अपने स्वाभिमान को नहीं ठेस पहुंचाने देते हैं ना। तो यही है भाई, ये जनाब जो है अपनी माँ को, बहन को नहाता दिखा रही है जी। बहन तो हिजाबन है, उसके सामने लौंडे लपाटे बैठे हुए हैं, फिर भी नहा रही है और छप छपिया कर रही है पैर ऊपर कर करके। वाह, ये बड़ी हिजाबी। और इनकी अंधी बहरी गूंगी ऑडियंस को ये दिखता नहीं होगा कि इसने बड़ी बड़ी बातें करी, हम लोगों को ही नीचा दिखाया था। उसने मुझे तो नीचा दिखाया नहीं था, उन्हीं लोगों को नीचा दिखाया था ना, ये बोल बोल कर कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो ऐसा कर देते हैं, हिजाब की ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये तुमको ही बोला था ना, तुमको ऐसा अजीब नहीं लगता कि ये कितनी बड़ी हिपोक्रिट है?
इसने क्या बोला था, क्या कर रही है, कुछ भी नहीं दिखता ये सब। अच्छा, नहाने से मुझे याद है, गंधौरा जो जनाब है वो एकदम कैजुअली बोल रहा था कि आज जो है छुट्टी है तो मैं नहाऊंगा नहीं। अब रे बाप रे, इतनी मतलब गर्मी में, और वहां तुम घूम रहे हो, एक रूम में हो जहाँ पे छी, एक बंद कमरे में तुम होंगे जहाँ पे बहुत लौंडे लपाटे, और जिस बिस्तर में तुम सो रहे हो वहां पे न जाने कितने सारे लोग सोते हैं। अभी वो लोग अच्छे से प्रॉपरली वॉश करते भी है, नहीं भी करते। तुम कहीं पे भी बैठ रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कोई सी भी जगह पे बैठ रहे हो और तुम नहा नहीं रहे हो, ये बोलकर कि आज जो है छुट्टी है तो नहीं नहाऊंगा। मतलब एक नंबर का गंदा हो रहा है। और वो पूछ किससे रहा था, मक्खी मैडम से कि ठीक है पिपी नहाऊंगा नहीं। अरे भाई, वो 5 दिन खुद नहीं नहाती तो तुमको क्या सलाह या सूचन करेगी कि नहा लो, नहाना जरूर रहता है। वो भी गंदौरी, ये भी गंदौरा, गंदौरा गंदौरी, ये दोनों। और अब क्या दिन आ गए, पहले भालू भाई भाभी को कॉपी करती थी, अब भाई भाभी जो है भालू को कॉपी कर रहे हैं। भालू के चैलेंजेस को भी जनाब मैडम ने कॉपी कर लिया। और जिस चैलेंज में लहर जीती थी तो जनाब ये कहते हैं कि जो लहर है उसको 5 मिनट तक शॉपिंग कराएंगे लाइफस्टाइल में। अब देखो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि भालू को जितना उन्होंने शॉपिंग कराया था, भालू तो खुद कमाती है भाई 30-35 लाख रुपए। 35 लाख तो खाली ऐसे ही कमा लेती, प्रमोशन वगैरह अलग, मैं खाली एडसेंस का बता रही हूँ। 35 एडसेंस, फिर ये प्रमोशन जो भी करती ना 1 लाख रुपए लेती उसका, तो महीने का वो 15 कर दिया तो हो गया 45, इंस्टाग्राम से अलग। तो मान लो 50 से ऊपर ही कमाती है भालू। अब 50 से ऊपर कमाती है तो उसको क्या ही जरूरत है, लेकिन लहर को जरूरत है। तो जनाब ने और मैडम ने उसको बोला तो भाई अच्छी बात है। देखो, इसमें कोई कीड़ा निकालने वाली बात नहीं है कि हमने बोला और सुनकर उसने कर दिया। एक अच्छा अगर सुधार कर रहा है तो वो अच्छा सुधार है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि मुझसे सुना या उससे सुना या वहां से पढ़ा या उससे पढ़ा। सुधार करे तो सुधारे, दिखावे के लिए सही सही। अब देखो, उसके लिए मुझे अच्छा लग रहा है बच्ची के लिए। अब देखो, ये प्यार या अटैचमेंट, मुझे तो पता है कि वो लोगों का तो अपना ही उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बच्ची तो खुश होंगी कि चलो ठीक है, उनको उसको अटेंशन मिल रहा है तो अच्छा लगेगा ना भाई। कभी जिसको नहीं कुछ भी मिला, उसने सोचो उसकी कितनी ज़्यादा मतलब तकलीफों से भरी जिंदगी होगी मौदा की। तो यहाँ पे अगर मिल रहा है कुछ भी दिखावे के लिए सही तो भी ठीक ही है, मैं तो ये कहूँगी। और वो मटीरियलिस्टिक तो बन ही नहीं सकती। उसका रीज़न ये है कि जैसे वेकेशन कंप्लीट होगा घर पे चली जाएगा, घर पे जैसे ही उसकी हालत है वो वैसी हालत में वो खुश रहती है। वो बच्ची बेचारी मैच्योर है क्योंकि उसने बहुत कुछ देख लिया ज़िंदगी में, तो मटेरियलिस्टिक तो वो नहीं हो जाएगी। एक दिन में थोड़ी मटेरियलिस्टिक होने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कीड़ा ढूंढने वाली बात नहीं है उसमें कि जनाब ने ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है भाई, अच्छी बात। और भाई, ये जो स्क्रिप्टेड चैलेंज होते हैं जनाब, को एक बात बताओ, ये या तो खुद होती है या तो हम सबको होतिया समझते हैं जनाब। इसने हर बार जब भी ये लोग लोनावाला गए ना वेकेशन के लिए, सेम टू सेम ये जो है ना बोरिंग सा जो चैलेंजेस है डरावने वाला, ये किया है बार बार। और भालू ने भी करा था। तो ये लोग इतने बेवकूफ़ है कि भाई डर जाते बार बार। भालू ने रिंगटोन बजाई तभी भी डर रहे, फिर जनाब जो है वो पायल की छनकार बजा रहे तो भी डर रहे। तो इतने बेवकूफ़ है क्या? बेवकूफ़ नहीं है, मंजे हुए खिलाड़ी है। ये जो हम साथ साथ है का ड्रामा, उन सब का ये है कि भाई वो घूम रहे हैं जनाब, और भालू और भाभी का ये है कि उनका कंटेंट बन रहा है। तो सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं इन सब में, ठीक है, मुफ्त में घूम भी रहे हैं और इनका फ़ायदा का फ़ायदा हो रहा है। तो कोई ऐसा नहीं है कि एक जेन्युइन बॉन्ड है। और अगर कोई कहीं घूमने जाता है, हम अगर फैमिली ट्रिप पे जाते, मैं जाऊँ चाहे आप जाओ, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि एक फैमिली टाइम हो, एक मतलब हम सब इंजॉय करें, ना कि उसको कैमरा लेकर सबके मुंह में घुस जाए या ये करे कि भाई नहीं नहीं नहीं। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी जो ब्लाइंड ऑडियंस है वो भाई उनको कोई सज़ा सुना देंगे अगर ब्लॉग अपलोड नहीं करेंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, नहीं करेंगे भाई, ठीक है, मैं फैमिली टाइम जो स्पेंड करना था, लेकिन फैमिली टाइम तो स्पेंड करने लिए वो गए ही नहीं है। मेन है कंटेंट, और वो जो स्पॉन्सर वाला जो विला है ना, वो स्पॉन्सर ट्रिप है भाई पूरी की पूरी, इसलिए वो वहाँ पे गए हैं। और दूसरा कि ये जो बॉन्ड है ना, ये सिर्फ कैमरा वाला बॉन्ड है, ऑफ कैमरा मुझे नहीं लगता ये आपस में बात भी करते होंगे। जैसे ही भालू और गुटका किंग को ऐसा लगा कि भाई कैमरा आसपास नहीं है, और कोने में जाकर चुगलियां कर रहे थे। सेम शर्मिली एंड सिस्टर भी चुगलियां कर रही थी कोने में बैठकर। भालू और गुटके को देखा था कि कुछ तो वो बहस कर रहे थे, जनाब गए पकड़ लिया, जनाब ए क्या कर रहे हो ऐसा करके, तो दोनों का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, हंसने लगे दोनों। तो इतना फेक करते हैं ये लोग, सोचो। और ये जो शर्मिली जी एंड सिस्टर्स है, इनका भाई अपना, इनको शर्मिली जी जैसे तो दादी मैंने कहीं नहीं देखी भाई। मतलब महारानी शर्मिली अपने में ही बिजी रहती है, अपने सूट में, अपने रेडी होने में, और अपनी दोनों दासियों के साथ महारानी शर्मिली अपने में बिजी रहती है। एट द सेम टाइम मैडम जो है, अब देखो मैडम ठीक है वो है, लेकिन मैडम और उसकी मम्मी देखो, कहीं पे आपने मैडम की मम्मी को देखा कि वो कुछ इंजॉय कर रही है? तो हर जगह पे वो है, हर जगह दिख रही है, तो बैठी है। क्यों नहीं बैठी? क्योंकि वो अपने नाती को संभालने में लगी पड़ी बेचारी, क्योंकि वो जेन्युइन बॉन्ड है ना। अब चाहे जितना भी हम ये बोल लें नानी बनी नैनी,
बात यही है कि उसको जेन्युइन जो है फीलिंग है अपने नाती के लिए, तो वो चाहे खिलाना हो चाहे उसको सुलाना हो, सब उसकी माँ करती है, मैडम की मम्मी। अब मैडम को भी समझ आ गया होगा, लेकिन मैडम का ऐसा है कि वो जनाब को खुश करने के लिए वापस से सॉरी टू से ले आएगी, कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग ये बोलते हो कि मेरी अम्मी जो है मेरी बच्ची के साथ नहीं खेलती, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, मेरी अम्मी जो है वर्ल्ड की बेस्ट अम्मी है। और ये कोई ऐसा नहीं कि अम्मी के साथ इसको कोई बॉन्ड ना, इसलिए नहीं, वो खाली जनाब को ऐसा दिखाने के लिए, नहीं 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 सब ठीक है, और दुनिया को दिखाने के लिए कि सब चंगा सी हम साथ साथ है। बाकी मैडम को, मैडम की माँ को, जनाब को, सबको पता है कि अंदर की यही चीज़ें, खोखले रिश्ते की दास्तां कोई नई नहीं है, लेकिन दुनिया के सामने रिश्तों को मजबूत दिखाना है ना, ये बात है। और भाई कितना स्ट्रेसफुल माहौल है, बोल रहे थे कि हम सब इंजॉय करने आए हैं, ट्रिप के नाम पर ऐसे बचकाने से चैलेंजेस, लोग डर रहे हैं। और भालू डर रही थी भाई पायल की आवाज़ से। भालू को लगा कि कहीं वो एक्स की माँ तो नहीं आ गई भूत बनकर, जिसने मेरी वजह से ये अपनी जान गंवाई है। तो भालू, दिन रात तुझे ये चिंता लगी रहती है ना, यही होता है कर्मा से मुझे याद है, गुटका किंग और भालू के बीच में ना कुछ तो है गड़बड़। भालू और गुटका किंग सब नाश्ता कर रहे थे ना, तब उसके बाजू में पंकित बैठा था और गुटको एक साइड बैठा था और भालू इस साइड बैठी थी, मतलब पंकित के पास बैठी थी, ठीक है। और जब से गुटका किंग आया है ना, तो ये रीज़न बताया गया कि वो क्यों गया था और इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया 2 दिन में। तो कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से गुटका किंग गया था और फटाक से आ भी गया, और भालू और गुटका किंग में कुछ तो बोला चाली हो भी रही थी, ठीक है, कुछ तो हुआ है। अब क्या हुआ वो भालू अपनी बताएगी नहीं, क्योंकि और गालियाँ पड़ेगी कुछ अगर ऐसा हुआ। अच्छा, ये जो पापा इब्राहिम है, मुझे नहीं लगता 60 साल के, 65 के आराम से होंगे वो, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब करते थे तो 60 के बाद तो रिटायर्ड होते हैं। हाँ, 60 के बाद ही रिटायर्ड होते हैं, तो इतने छोटे तो है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि देखो, उनकी तबीयत ख़राब रहती थी ना, वो कुछ उनको ब्रेन स्ट्रोक वगैरह आ गया था बीच में, इस वजह से शायद उन्होंने बीच में ही अपनी जो है काम छोड़ दिया। और वो कोई ऐसी पोजीशन पे नहीं थे कि भाई बहुत बड़ी उनकी पोजीशन थी। मुझे लगता है या तो चपरासी या तो वॉचमैन, दोनों में से कोई एक पोजीशन होगी उनकी। और ये कोई, मैं ये नहीं बोल रही कि ये कोई छोटी पोजीशन है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं लग रहे। वो सिफारिश से अगर कोई आया है तो सिफारिश से या तो वॉचमैन आ सकता है या तो चपरासी, है ना। अच्छा, ये जो जनाब है वो भी सेम चीज़ बच्चे को सिखा रहे, जो कि बाजा सिखा रही थी। वो जो पप्पियाँ करते ना होठों पे, ऐसा बीच में काज है और बच्चा उसको पप्पी कर रहा है होठ पे। अरे बेशर्मो, ये कोई सिखाने वाली बात है छोटे बच्चे। और भाई गरम काढ़ा अंकल का तो खूब यूज़ किया जा रहा है, मुझे तो दया आ रही है उन पे। गुटका किंग ने चाय का ऑर्डर दिया था, गुटके नालायक, तू भी कुछ कर ले भिखमंगे। तो गरम काढ़ा अंकल बेचारे चाय लेकर आए तो बोलते अरे नहीं, हम अब ये जो है हम अभी आम खा रहे, चाय नहीं पियेंगे। तो अंकल बोलते नहीं पी लो, अब सर पी लो। मतलब गुटका कब से सर बन गया भाई, खाली अपने जो है मैडम को और जनाब को देखो। ये तो खैर जनाब भी जो है कुछ कम नहीं है, खाना भी सर्व नहीं करते जनाब, सब कुछ जो है गरम काढ़ा अंकल करेंगे। इतने सारे जो है, गुटका किंग का भी तो गुटका खोर दोस्त था ना, वो जो प्रसाद जो है वो कुछ नहीं करता है क्या, चिक्कू टिक्कू कोई नहीं करते, सब नहा रहे थे, वो अंकल बेचारे वहीं बाहर है। अंकल खाली काम ही करते रहते, मैं दया आती, कितना काम निकलवाते उस अंकल से बेचारे से। और उनको कभी स्पेशल फील नहीं करा था गरम काढ़ा अंकल को कि भाई इतने वक्त से हो। गरम काढ़ा अंकल तो कैसे कैसे सीक्रेट्स जानते होंगे उनके, लेकिन इतने वफादार है। एकमात्र गरम काढ़ा अंकल है जो कि मैंने देखा एक इंटरव्यू आज से 13 साल पहले का, 13 साल पहले के इंटरव्यू में गरम काढ़ा अंकल मैडम के साथ थे, तब से है। सोचो, जब वो कुंवारी थी तब से गरम काढ़ा अंकल है उनके साथ, तो इतने लॉयल है वो। तो उनको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते, उनको तो बेचारे को खाली काम ही निकलवाते रहते हैं। भाई उनको भी कभी स्पेशल फील कराओ, उनका भी जन्मदिन मनाओ कभी, है खाली नौकर बना के रखा है बेचारे को। और टुनटुन मौसी को फ्लाइट में बैठने से डर लगता है। टुनटुन मौसी को 7 साल चक्कर चलाने में डर नहीं लगा, और भी रिलेशन में डर नहीं लगा, वो बच्ची की प्राइवेसी जो है उसकी धज्जियां उड़ाने में डर नहीं लगा, उसकी वजह से किसी की जान जाए वहाँ पे भी उसको डर नहीं लगता, ऐसे जी रही बेखौफ होकर। लेकिन टुनटुन मौसी को फ्लाइट में बैठने से बहुत डर लगता है, बहुत घबराहट होती है। 10 लोग मना रहे, उसको समझा रहे, वे जा नौटंकी। पहले खूब जो है फ्लाइट से सफ़र करते, चाहे ये बहना हो चाहे जनाब हो, दोनों के दोनों ही बहुत जाते थे घूमने। अब अचानक से जब से व्लॉगिंग शुरू है तब से बहुत जो है चुई मुई के पेड़ बन गए दोनों के दोनों, वाह। अच्छा, फिर जो अम्मा द डॉल है वो जनाब को बोल रही है, कुछ आती है तो जनाब तारीफ कर देते कि बहुत अच्छा सूट पहना, तो अम्मा द डॉल बोलती बेटा तो दूसरा दे दला। तो शर्मिली जी बोलती अरे पहले एक का तो बड़ा कर ले, है ना सानू। अरे आप कौन सा बड़ा कर रही हो, आपका क्या रोल है उस बच्चे को बड़ा करने में। बड़ा तो उसकी नानी कर रही है, अभी दूसरा होगा तीसरा होगा, जितने भी होंगे उसकी नानी को ही बड़े करने, आपको तो करना पड़ेगा नहीं। तो आप क्यों चिंता करती हो शर्मिली आंटी जी। इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत मैंने नहीं देखी, वो भी इतनी मतलब एजेड हो, जिसका मतलब पोता हो गया, वो कैसे इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ऐसी
ऐसी बात नहीं है, अम्मी सेल्फ ऑब्सेस नहीं है। आपको जो है आने वाले समय में पता चल गया फ्रेंड्सू, जब छोटू सा प्यारू सा हमारा भी जो है, हमारा गुटकू का जो है आएगा, तो तब फ्रेंड्सू आप देख लेना, अम्मी ऐसी नहीं है, वो तो देखो अपना अपना होता है, अपनी तो अपनी होते हैं, बाकी सब तो पराए होते हैं फ्रेंड्सू। तो आने वाले वक्त में जब मम्मी नानी बनेगी तो उनका प्यार आपको दिखने को मिलेगा फ्रेंड्सू। अब जो नानी है वो अपनी जो है वही वो उसको नाती को प्यार करे, तो हम क्या करें। ओके फ्रेंड्सू, टाटू। अब बातें कर लेते हैं ताकि हमारा भी कुछ हो। ओके टाटू।